तो बड़ी खबर टीकरी बॉर्डर से हटे पुलिस के बैरिकेड, बॉर्डर खुलने का रास्ता हुआ साफ। कभी भी खुल सकता है टीकरी बॉर्डर खुलने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और आसपास की दुकानें और पेट्रोल पंप भी होंगे शुरू, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 साल से किसान यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसको देखते हुए आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों के यहां पे बिजनेस भी ठप हो गए थे। लेकिन कल जिस तरीके से किसानों का आंदोलन खत्म हुआ और किसान अब वापस अपने घरों की ओर निकल गए हैं, तो उसके बाद अब बॉर्डर खुलने का रास्ता साफ हो गया है। पुलिस टीकरी बॉर्डर से बैरिकेड को हटा रही है और कभी भी टीकरी बॉर्डर खुल सकता है। बॉर्डर से खुलने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं अब आसपास की दुकानें हैं, जो पेट्रोल पंप हैं या जिन भी व्यापारियों का वहां पे बिजनेस है, उनको काफी राहत मिलेगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से टीकरी बॉर्डर से हटाए पुलिस ने बैरिकेड और बॉर्डर खुलने का रास्ता अब साफ हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जानकारी चाहेंगे क्योंकि कल किसानों का आंदोलन खत्म हो गया और किसान अब घर वापसी की ओर निकल गए हैं। बॉर्डर पे क्या पुलिस के द्वारा बैरिकेड हटा दिए गए हैं? अनु, किसानों का आंदोलन स्थगित हुआ है और किसान अपने घरों को लौट चुके हैं। टिकरी बॉर्डर पूरी तरीके से खाली हो चुका है। फिलहाल टिकरी बॉर्डर की सफाई का काम जारी है और महज कुछ मिनटों बाद ही टिकरी बॉर्डर से आवागमन सुचारू तरीके से शुरू हो जाएगा। दिल्ली पुलिस के जवानों की देखरेख में जो छोटे मोटे अवरोधक हैं वो हटाए जा रहे हैं और कुछ देर बाद जैसे ही अधिकारियों की संस्तुति मिलेगी तो ये रास्ते खोल दिए जाएंगे आवागमन के लिए। दूसरी तरफ जो एमसीडी का टोल बूथ है, वहां पर एमसीडी के कर्मचारी भी पहुंच गए हैं और टोल वसूली के लिए भी वो पूरी तरीके से तैयार है। लोगों का भी आना जाना इस वक्त शुरू हो चुका है बॉर्डर के पास, लेकिन फिलहाल लोगों को वापस भेजा जा रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस जब तक ऊपर से संस्तुति नहीं आएगी पूरी तरीके से रास्ते खोलने के लिए, तब तक वो रास्ते नहीं खुलेंगे। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। तमाम बैरिकेड जो पक्के अवरोधक बनाए गए थे वो हटा दिए गए हैं। महज लोहे के बैरिकेड लगा रखे हैं, वो भी इसलिए कि छोटी मोटी ईंटें और पत्थर पड़े हैं, मिट्टी पड़ी है, उसकी सफाई का काम जारी है। मिट्टी के लिए पानी का बौछार भी करवाया गया है। पुलिस कर्मचारी पूरी तरीके से तैयार है रास्ता खुलवाने के लिए और आम आदमी भी अपनी गाड़ियों के साथ बॉर्डर पर पहुंचने लगा है। उसी उम्मीद में कि रास्ते खुल गए होंगे, लेकिन ये रास्ते महज कुछ मिनटों के बाद पूरी तरीके से आवागमन के लिए खुल जाएंगे। क्योंकि प्रवीण, बात करूं पिछले 1 साल से जो यहाँ पर जिन लोगों का बिजनेस था या आसपास की दुकानें थे, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा है और दोबारा से अपना व्यवसाय शुरू करने में उन्हें भी परेशानियां आएंगी, तो उन्हें राहत जरूर मिली है। जी बिल्कुल अनु, बहादुरगढ़ और दिल्ली सीमा का ये जो टीकरी बॉर्डर है, इस पर सीएनजी स्टेशन पेट्रोल पंप है, जहां आसपास के दिल्ली आवागमन करने वाले रोहतक तक के लोग सीएनजी फिलिंग कराते हैं। आसपास बहुत सारी दुकानें हैं जो किसान आंदोलन के चलते बंद हो गई थी। कुछ दुकानें चलती भी रही, कुछ काफी दुकानें बंद रही। पेट्रोल पंप तो पूरा 1 साल से ज्यादा वक्त तक बंद रहे हैं। अब उनको मशीनों की साफ सफाई शुरू कर दी है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने सफाई शुरू कर दी है और अब व्यवसाय उनका भी रफ्तार पकड़ेगा। 1 साल तक उनको भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो टिकरी बॉर्डर से अब पुलिस ने बैरिकेड हटा दिए और बॉर्डर खुलने पर अब रास्ता साफ हो गया है। और वहीं सोनीपत में किसान आंदोलन वापसी के बाद सिंघू बॉर्डर लगातार खाली हो रहा है। किसान अपने अस्थायी निवास हटा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम हैं सिंघू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर आप देख सकते हैं जहां से 1 साल पहले आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ पर किसानों के आशियाने थे, काफी लंबे दौर तक यहाँ तक करीब 10 किलोमीटर का जो दायरा था जहाँ पर किसान अपनी रणनीति बनाते थे, बैठक करते थे और हर तरह की रणनीति बनती थी। और किसान आंदोलन जब से केंद्र सरकार ने रद्द किया है, देश के प्रधानमंत्री ने रद्द किया और जो जत्थाबंदी थे, जो 40 लोग इस आंदोलन को लीड करते थे, उन्होंने आह्वान किया कि अपने घर किसान लौट जाएं। मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि
कुछ किसान बचे हैं और लाखों की तादाद में जो किसान कल खुशी मनाते हुए अपने घर लौट गए हैं। कुछ किसान बचे हैं, वो 1 से 2 दिन में अपने घर लौट जाएंगे। ये सामान जो है अपने घर के लिए यादों को समेटने के लिए यहाँ से अपना जो सारा सामान वो इकट्ठा कर रहे हैं और जो कुछ किसान बचे हैं वो 1 से 2 दिन में अपने घर लौट जाएंगे। और इस आंदोलन को कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार ने रद्द करने के बाद किसानों में काफी खुशी दिखाई दी और कल लाखों की तादाद में जो किसान अपने घर लौट गए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से लाजपत। जहां पर पिछले 1 साल से किसान आंदोलन शुरू हुआ था और लेकिन अब किसान